मुर्गे ने बांग दी। आसमान गुलाबी हो गया। विलो क्रीक में एक नया दिन शुरू हुआ। यह छोटा सा गांव जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, छोटे थॉमस का घर था। 10 साल का होशियार लड़का थॉमस एक साधारण जीवन जीता था। उसके दिन काम करने और सीखने के सपने देखने में बीतते थे। वह ज्ञान पाने के लिए तरसता था। विलो क्रीक से परे दुनिया को जानने के लिए उत्सुक था। विलो क्रीक खूबसूरती की जगह थी, लेकिन यहाँ कठिनाइयां भी थीं। जीवन, प्रकृति की उदारता और उसके कठोर हाथों के बीच एक नाजुक नृत्य था। थॉमस इस नृत्य को अच्छी तरह जानता था। हवा में ठंड घुल गई थी। विलो क्रीक में पतझड़ आ गया था। पत्ते सुनहरे और लाल रंग के हो गए थे। सर्दी की बर्फीली सांसें पीछे ही थीं। थॉमस कपड़े पहनते हुए कांप रहा था। आग बहुत देर पहले बुझ चुकी थी। उसका छोटा सा शरीर जिम्मेदारी का बोझ ढो रहा था। स्कूल की लंबी यात्रा से पहले काम करने की जरूरत थी। स्कूल का रास्ता लंबा और कठिन था। उसके सामने मीलों तक खेतों और जंगलों से होकर जाने वाले कीचड़ भरे रास्ते फैले हुए थे। लेकिन थॉमस ने कभी शिकायत नहीं की। वह जानता था कि शिक्षा एक सौभाग्य थी, एक उज्जवल भविष्य की कुंजी। उसका हर कदम उसके दृढ़ निश्चय का प्रमाण था। हवा तेज चल रही थी, उसके चेहरे को चीरती हुई। बारिश ने रास्ते को कीचड़ भरी धारा में बदल दिया था, लेकिन फिर भी थॉमस आगे बढ़ता रहा। उसने अपने कदमों की लय में फुसफुसाते पेड़ों और चहचहाते पक्षियों में सुकून पाया। प्रकृति उसकी साथी थी, उसकी सुंदरता शक्ति का स्रोत। जैसे ही गांव का स्कूल हाउस दिखाई दिया, उसके ऊपर राहत की लहर दौड़ गई। वह पहुंचा टेडी की पहुंचिका गया था। एक और दिन, एक और जीत। स्कूल हाउस छोटा था, उत्सुक छात्रों से भरा एक ही कमरा। अपने छोटे आकार के बावजूद यह एक ऐसी जगह थी जहां सपनों का पोषण होता था और दिमाग को ढाला जाता था। संसाधन कम थे, लेकिन उनकी शिक्षिका मिस एलारा ज्ञान और दया की किरण थीं। उनके पास जो कुछ भी कम था, उसका भरपूर उपयोग करने की एक अनोखी क्षमता थी, जो हर पाठ को एक साहसिक कार्य में बदल देती थी। उन्होंने उनमें सीखने का ऐसा प्यार पैदा किया जो उनके सीमित परिवेश से परे था। उनका जुनून संक्रामक था और जल्द ही छात्रों ने दुनिया को उनकी आंखों से देखना शुरू कर दिया, जो अनंत संभावनाओं से भरी हुई थी। उनमें से थॉमस पिराई में आगे निकल गया। वह एक होशियार और जिज्ञासु लड़का था, जो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहता था। वह वह एक अतृप्त भूख के साथ हर किताब, हर सबक को निगल जाता था। ज्ञान की उसकी प्यास कभी न बुझने वाली थी और वह घंटों अपनी पढ़ाई में डूबा रहता था। लेकिन विलो क्रीक में किताबें बहुमूल्य थीं। उनके पास जो छोटा सा संग्रह था, उसे सभी संजो कर रखते थे और प्रत्येक पुस्तक नई दुनिया और विचारों का द्वार थी। वह उनकी देखभाल अनमोल संपत्ति की तरह करता था। प्रत्येक पुस्तक को अत्यंत सावधानी से संभाला जाता था, जैसे कि वह कोई नाजुक कलाकृति हो। जब कोई किताब पुरानी हो जाती थी, तो वह कपड़े के टुकड़ों और घर के बने गोंद का उपयोग करके श्रमसाध्य रूप से उसकी मरम्मत करता था। उनके समर्पण ने यह सुनिश्चित किया कि उन पन्नों के भीतर का ज्ञान दूसरों को प्रेरित करता रहे। वह अपने ज्ञान को स्वतंत्र रूप से साझा करता था, अपने सहपाठियों को उनके पाठों में मदद करता था। थॉमस का मानना था कि सीखना एक उपहार है जिसे साझा किया जाना चाहिए, और उसे दूसरों को सफल बनाने में मदद करने पर गर्व था। थॉमस, साधन संपन्न विद्वान, विलो क्रीक के हृदय में एक चमकता हुआ सितारा था। सीखने के प्रति उनके जुनून और उनकी उदारता ने उन्हें समुदाय में एक प्रिय व्यक्ति बना दिया, जो शिक्षा और मानवीय भावना की शक्ति का एक सच्चा प्रमाण है। स्कूल का दिन खत्म हुआ। डूबते सूरज ने खेतों में लंबी परछाइयां डाली। थॉमस घर के लिए अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। उसका हृदय नए ज्ञान से हल्का था।
वह अपने भीतर न केवल किताबों से सीखे गए पाठों को, बल्कि चुनौतियों पर काबू पाने से मिली आत्मा की ताकत को भी समेटे हुए था। जैसे ही वह चला, उसने दिन के पाठों के बारे में सोचा। वह अपने आप में कविताएं दोहराता था। शब्द शांत ग्रामीण इलाकों में गूंजते थे। वह थका हुआ लेकिन संतुष्ट घर पहुंचा। उसके परिवार ने गर्म मुस्कान और एक साधारण भोजन के साथ उसका स्वागत किया। यह एक विनम्र जीवन था, लेकिन यह उनका अपना था, और थॉमस इसे किसी और तरह से नहीं चाहते थे। विलो क्रीक पर रात छा गई। आसमान टिमटिमाते सितारों के कैनवास में बदल गया। थॉमस आकाशगंगा को देखते हुए बरामदे में झूले पर लेटा हुआ था। उसने विस्मय और आश्चर्य की अनुभूति की। ब्रह्मांड की विशालता ने उसे विनम्र बना दिया, फिर भी इसने उसे एक शांत उद्देश्य की भावना से भर दिया। उसने एक ऐसे भविष्य का सपना देखा जहां वह दुनिया की खोज कर सके, उसके रहस्यों को जान सके और अपने ज्ञान का उपयोग कुछ अलग करने के लिए कर सके। ऐसा लग रहा था जैसे सितारे प्रोत्साहन दे रहे हों, उसे याद दिला रहे हों कि सब कुछ संभव है। भाग 7, प्रकृति की उदारता। विलो क्रीक में जीवन प्रकृति के साथ एक साझेदारी थी। ग्रामीण आजीविका के लिए जमीन पर निर्भर थे। थॉमस ने अपने परिवार के साथ उनके छोटे से बगीचे की देखभाल करने, बीज बोने, खरपतवार निकालने और उनकी उपज की कटाई करने में मदद की। बोया गया हर बीज अच्छी फसल के लिए प्रार्थना थी। पसीने की हर बूंद उनके धैर्य का प्रमाण। प्रकृति ने दिया और बदले में उन्होंने भूमि का सम्मान किया और उसकी देखभाल की। भाग 8, मदद करने वाला हाथ, आभारी हृदय। विलो क्रीक के ग्रामीण एक घनिष्ठ समुदाय थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे, जो उनके पास कम था उसे बांटते थे। जब कोई पड़ोसी बीमार पड़ता था तो उसके दरवाजे पर ताजी बनी रोटी की टोकरी या संरक्षित फलों का जार दिखाई देता था। थॉमस ने अपने आसपास के लोगों से दया और करुणा का महत्व सीखा। उसने अपने बुजुर्ग पड़ोसियों को उनके कामों में मदद की। उनका दिल उनके ज्ञान और कहानियों के लिए कृतज्ञता से भर गया। विलो क्रीक में उन्होंने जीवन की चुनौतियों का सामना एक साथ किया। उनकी साझा मानवता कभी-कभी अनिश्चित दुनिया में आशा की किरण थी। भाग 9, विलो क्रीक की ताकत। विलो क्रीक में जीवन आसान नहीं था। ग्रामीणों को हर दिन कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। कठोर मौसम से लेकर अपनी आजीविका चलाने के लिए आवश्यक श्रम तक। यह कड़ी मेहनत, दृढ़ता और संसाधनशीलता का जीवन था। हर काम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, समर्पण और कौशल की आवश्यकता होती है। लेकिन यह प्यार, हंसी और एक घनिष्ठ समुदाय की साधारण खुशियों से भरा जीवन भी था। यहां बने बंधन अटूट थे, जो साझा अनुभवों और आपसी सहयोग से बने थे। थॉमस ग्रामीण जीवन की चुनौतियों से आकार लेते हुए एक शांत शक्ति विकसित की, एक लचीलापन जो उसके हर कार्य में स्पष्ट था। उसका दृढ़ संकल्प हर उस काम में झलकता था जो वह करता था। चाहे वह खेतों में काम कर रहा हो, औजार ठीक कर रहा हो या लालटेन की मंद रोशनी में पढ़ाई कर रहा हो, उसका ध्यान कभी नहीं डिगा। उसने सीखा कि खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि मानवीय संबंधों की समृद्धि और ज्ञान की खोज में है। बड़ों से मिली सीख और दोस्तों के बीच की दोस्ती ही उनके असली खजाने थे। मानवीय संबंधों की समृद्धि और ज्ञान की खोज उनके पालन पोषण की आधारशिला थी। गांव के बुजुर्ग ज्ञान बांटते थे और मित्र हंसी और सीख बांटते थे। विलो क्रीक अपनी लुढ़कती पहाड़ियों और लचीला लोगों के साथ सिर्फ एक जगह से कहीं अधिक था। यह समुदाय की शक्ति और एकता में पाई जाने वाली ताकत का जीवंत प्रमाण था। गांव ने उसे लचीलापन का सही अर्थ सिखाया था। हर तूफान और कठिनाई के माध्यम से विलो क्रीक के लोग एक साथ खड़े रहे, एक दूसरे का पुनर्निर्माण और समर्थन करते रहे, और वह अटूट निश्चितता के साथ जानता था कि यहाँ जो सबक उसने सीखे हैं, वे जीवन भर उसका मार्गदर्शन करेंगे।
वह विलो क्रीक की भावना को अपने साथ ले जाएगा। जहां भी जीवन उसे ले जाएगा, उसकी ताकत और लचीलापन की एक सतत याद दिलाता है जिसने उसके घर को परिभाषित किया। भाग 10, जहां आशा जड़ें जमाती है। विलो क्रीक के ऊपर तारे टिमटिमा रहे थे, अपने लोगों के सपनों और आकांक्षाओं के मूक गवाह। ऐसा लग रहा था जैसे हर तारा एक इच्छा, एक आशा, एक बेहतर कल के लिए एक मौन प्रार्थना लिए हुए है। युवा विद्वान थॉमस ने न केवल अपने लिए बल्कि अपने प्यारे गांव के लिए एक उज्जवल भविष्य का सपना देखा था। उसकी रातें तेल के दिए की मंद रोशनी में बीतती थीं। उसका दिमाग विचारों और संभावनाओं के साथ दौड़ रहा था। उसने एक ऐसे दिन का सपना देखा जब हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी, जहां छोटी कक्षा की दीवारें उत्सुक दिमागों की हंसी और जिज्ञासा से गूंजेंगी। जब ग्रामीण जीवन की चुनौतियों का सामना नवाचार और समर्थन से होगा, तो गांव को प्रगति और आशा की किरण में बदल देगा। वह जानता दीदी दिया ये सब बखाब पर जाता से बिन बात हारे की आगे का रास्ता लंबा और चुनौतीपूर्ण होगा। जिन कच्चे रास्तों पर वह चलता था, वे उन बाधाओं के प्रतीक थे जिनका उसे सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसका संकल्प अटूट था। लेकिन वह यह भी जानता था कि आशा के बीज उसके भीतर गहरे बोए गए हैं, बीज जो एक दिन फलते फूलते भविष्य में विकसित होंगे। अपने परिवार के प्यार से पोषित, जो उसके सपनों में विश्वास करते थे और बिना शर्त उसका समर्थन करते थे। उनके समुदाय का समर्थन, एक घनिष्ठ समूह जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा था, उसकी रीढ़ की हड्डी थी। और विलो क्रीक की अटूट भावना, एक ऐसा गांव जो एकता और सामूहिक शक्ति पर फलता फूलता था। वह साहस के साथ भविष्य का सामना करेगा। उसकी निगाहें क्षितिज पर टिकी होंगी, किसी भी बाधा को पार करने के लिए तैयार, यह जानते हुए कि जहां दृढ़ संकल्प होता है, वहां हमेशा एक रास्ता होता है। उसके कदम छोटे थे लेकिन उद्देश्य से भरे हुए थे। विलो क्रीक की भावना उसका मार्गदर्शन करेगी, समुदाय की शक्ति और एकता में पाई जाने वाली ताकत की निरंतर याद दिलाती है। आशा की स्थायी शक्ति का प्रमाण, जो छोटे से छोटे सपने को भी वास्तविकता में बदल सकती है। और ग्रामीण जीवन के हृदय में पाई जाने वाली शांत शक्ति, जहां हर सूर्योदय नई संभावनाएं लेकर आता है और हर सूर्यास्त पूर्णता की भावना लेकर आता है। थॉमस जानता था कि जब तक तारे चमकते रहेंगे, तब तक विलो क्रीक की उम्मीदें और सपने भी चमकते रहेंगे। साथ मिलकर वे एक ऐसा भविष्य का निर्माण करेंगे जहां आशा जड़ें जमाती है और फलती फूलती है। एक ऐसा भविष्य जहां हर सपने को हकीकत बनने का मौका मिले। उधर बात की बिगा बस सब्बा कहता है।